Hi, this is Bobby Deol. I support Skill India. कौशल भारत, कुशल भारत. भारत के लिए सबसे पहली अगर कोई प्राथमिकता है रोजगार के योग्य नौजवान को तैयार करने के लिए हमारी आवश्यकता है ITI. मल्टीक्राफ्ट प्राइवेट ITI गोविंदपुर धनबाद. एडमिशन ओपन. ट्रेड इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर. कॉन्टैक्ट नंबर 9431168747. हेलो, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स. मैं बंटी सर आज आपके लिए कुछ घरेलू उपकरण, वायरिंग में होने वाले, प्रयोग होने वाले कुछ सामान जो ज़रूरी होते हैं उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा. तो देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा बहुत सा सामान, लेकिन किसका क्या नाम है इस चीज़ के बारे में आप अभी नहीं जान रहे होंगे. इसका क्या नाम है, 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 इस सभी का नाम आप नहीं जान रहे होंगे. ठीक है, तो इसके नाम के बारे में हम व्याख्या करेंगे और कहाँ इस्तेमाल होगा वो हम आपको बताएंगे. ठीक है, कैसे इस्तेमाल होगा इसका हम हर एक क्लास में आपको कनेक्शन करते जाएंगे. सब उपकरण को आपको दिखाते भी जाएंगे, कनेक्शन भी करते जाएंगे. भली बात आपको समझ में भी आएगा. ठीक है, तो चलते हैं, हम सबको एक एक करके दिखाएंगे. ठीक है, तो पहले मैं इसे हटा लेता हूँ. हटाने के बाद मैं पहले अपने उपकरण के साथ जाता हूँ जो कि सभी के घरों में होगा. ये आपको वन वे स्विच के नाम से हम जानते हैं. ठीक है, देखने में तो आपको वन वे और टू वे सेम लग रहे होंगे. ठीक है, लेकिन इसमें अंतर है. ये वन वे स्विच के पीछे जैसे ही आप पलटिएगा आपको पीछे में दो टर्मिनल दिखेंगे. ठीक है, वन वे स्विच के पीछे में आपको दो टर्मिनल दिखेंगे जो कि फेज को इन करता है और फेज को ही आउट करता है. ठीक है, दैट मीन्स ये वन वे स्विच को हमेशा विद्युत धारा के फेज क्रम में ही लगाते हैं. लेकिन एक्चुअली क्या होता है, एसी सर्किट में इसे हम कहीं भी लगा देंगे, न्यूट्रल में भी तो वर्क तो करेगा. ठीक है, लेकिन हम लोग हमेशा इसे विद्युत धारा के फेज के क्रम में लगाते हैं. ये लगता है एक्चुअली सीरीज क्रम में. ऑन करते हैं तो जो कनेक्शन में लगा उससे पैरेलल कर देगा, वो अलग मैटर है. लेकिन ये लगता है विद्युत धारा के सीरीज क्रम में ही. सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम में. समझ रहे हैं ना बात को. देखिए आपको अच्छे से दिख रहा होगा, इसके पीछे दो टर्मिनल है और ये आपका देखिए ऑन करने के लिए है. ठीक है, नीचे ऑन होगा, ऊपर ऑफ होगा. ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है. ठीक है, ये चीज आप पीछे भी देख के पहचान सकते हैं. टू वे स्विच में तीन टर्मिनल होगा तो समझ सकते हैं यहाँ एक टर्मिनल का स्पेस खाली है मेरा. ठीक है, यहाँ से भी आप पहचान सकते हैं. ठीक है, नीचे में देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ से भी आप पहचान सकते हैं यह स्पेस खाली है. ठीक है, ये स्पेस मेरा खाली है. ये मेरा वन वे स्विच का दो टर्मिनल है. ये आप देखिए वन वे स्विच भली बात दिख रहा होगा, नीचे की तरफ ऑन किया हुआ है, ऊपर ऑफ है. ठीक है, ये मेरा वन वे स्विच है. इसको भली बात अच्छे से देख लीजिए. आपको मार्केट में खरीदना होगा तो इसको वन वे स्विच बोलिएगा तो आपको दे देगा, या फिर सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच भी बोलिएगा दे देगा. SPST के नाम से भी जाना जाता है ये स्विच. ठीक है, तो ये आप स्विच को भली बात देख लीजिए. ठीक है, हम नजदीक करके आपको दिखा दे रहे हैं अच्छे से, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा मार्केट में लेने में. ठीक है, तो चलिए मैं अपने दूसरे स्विच के साथ चलता हूं. ये मेरा टू वे स्विच है. कौन सा स्विच है मेरा? ये टू वे स्विच है. तो इसके बारे में भी हम व्याख्या करेंगे. टू वे स्विच जो मेरा होता है इसके पीछे में तीन टर्मिनल होते हैं. देखिए वन वे स्विच हम अभी आपको दिखाए थे, इसमें दो टर्मिनल, इसमें तीन टर्मिनल. ठीक है, इस स्विच में आपको बहुत सा कनेक्शन को आप कर सकते हैं, अलग अलग तरह से इस्तेमाल होता है. एक्चुअली इस स्विच का जो मेन फंक्शन है सीडी वायरिंग में हम लोग करते हैं, स्टेयरकेस वायरिंग के नाम से जानते हैं, उसमें हम लोग करते हैं. लेकिन डिफरेंट तरह का अलग अलग जैसे चाहेंगे आप वैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, तो ये टू वे स्विच में देखिएगा आपको ये सिंबल दिखेगा. देखिए ये दिख रहा होगा, दिख रहा, ये सिंबल ये हो गया, ये सिंबल एक से. ये जो सिंबल दिख रहा है ये प्रतीत है टू वे स्विच का कि मेरा ये टू वे स्विच है. नीचे ऊपर दोनों तरफ काम कर. देखिए इसके तीन टर्मिनल. ठीक है, ये ऊपर में भी वर्क करता है और नीचे की तरफ भी वर्क करता है. ठीक है, अब इससे हम लोग अलग अलग तरीका से इस्तेमाल कर सकते हैं. कुछ लोग क्या करते हैं, 20 से सप्लाई डाल के दो सप्लाई भी इन कर लेते हैं. मान ले किसी के घर में दो तरह का लाइट हो. ठीक है, दो स्टेट का लाइट इस्तेमाल कर रहा है या दो एरिया का इस्तेमाल कर रहा हो तो अलग अलग यहाँ पे डाल के आउटपुट यहाँ से ले सकता है. या फिर दो बल्ब को जलाना, कभी एक इस बल्ब को जलाना, कभी यहाँ से बल्ब, एक एक बल्ब को हम लोग न्यूट्रल बल्ब में डाल लीजिए. ठीक है, और एक एक बल्ब को हम लोग कभी यहाँ से कंट्रोल कर, कभी यहाँ से, जैसे हम चाहेंगे और इससे इस्तेमाल करेंगे.
और हम आपको स्पेशली इसको टू वे स्विच का एक क्लास लेंगे, जो कि आपको हम दिखाएंगे टू वे स्विच का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कितना तरीका से इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है हमसे ज़्यादा भी कोई तरीका हो, लेकिन हम जो तरीका आपको बताएंगे वो तरीका पे भी आप गौर करिए कि लगभग उस 7-8 तरीका से हम इस्तेमाल करेंगे इसका, ठीक है। अलग अलग जगह पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो ये आप देख लिए टू वे स्विच कैसे वर्क किया करेगा, ठीक। कितना टर्मिनल पहचान लीजिएगा, जो टर्मिनल में मेरा पीछे में 3 टर्मिनल होंगे वो टू वे स्विच होंगे, स्विच की तरह काम करेगा, ठीक है। ये समझे बात को। और इसका फुल फॉर्म होता है SPDT, सिंगल पोल डबल थ्रो। पोल इसमें एक है, 2 थ्रो करेगा, यानी डबल थ्रो में काम करेगा, ठीक है। ये मेरा टू वे स्विच है। इसके बाद हम दिखा रहे हैं आपको फ्यूज, जो कि विद्युत धारा का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसके बिना विद्युत सर्किट अधूरा कहलाता है, ठीक है। इससे आप देखिए, इसके अंदर ग्रिप होते हैं। हम अभी नया फ्यूज को लाए हैं, इसमें एक फ्यूज नहीं लगा। इससे हम कॉपर का वायर खरीद के लगा सकते हैं, या फिर हम फ्यूज वायर स्पेशल मार्केट में मिलते हैं, उससे भी हम लगा सकते हैं। इसके पीछे में 2 टर्मिनल होंगे, इसके पीछे में 2 टर्मिनल है, आपको दिख रहे होंगे भली बात, 2 टर्मिनल है, ठीक है। ये मेरा कौन सा चीज है, फ्यूज है। ये फ्यूज जो है ये विद्युत धारा का सबसे कमजोर अंग माना गया है, ठीक है। फ्यूज जो है हमारा विद्युत धारा का सबसे कमजोर अंग माना गया है। फ्यूज विद्युत धारा का सबसे कमजोर अंग होता है। क्यों होता है? यदि हम इसे सबसे मजबूत कर देंगे तो ये क्या करेगा, दूसरे उपकरण को नुकसान करेगा। यदि हम वायर लगे हुए हैं तो उससे खराब कर देगा, ठीक है। तो दूसरे उपकरण को खराब कर सकता है। इसी कारण से इसे हम लोग पतले तार का हम लोग बनाते हैं, और सबसे कमजोर अंग इसे हम कहते हैं, ठीक है। फ्यूज देख लिए। इससे हम लोग वायर लगाएंगे। वायर के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह का वायर हम मार्केट से ले आएंगे। ये कॉपर का है, ये मोटा है, ठीक है। ये हम इस्तेमाल नहीं करेंगे इसमें, इसके हिसाब से पतले तार का हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये अलग अलग एम्पियर में भी आते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है आपको 6 एम्पियर का है, ठीक है। इसमें एम्पियर देखिए, इसमें एम्पियर लिखा हुआ है 10 एम्पियर। आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दिख जाएगा तो अच्छी। देखिए, दिख नहीं रहा होगा तो बात अलग। यहाँ पे 10 एम्पियर लिखा हुआ है, ठीक है। और ओनली यूज AC ये भी लिखा हुआ है। हालांकि ये DC में भी लोग लगा देते हैं, लेकिन काम ओनली फॉर ये AC में ही करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे फ्यूज भी लिखा हुआ है। चलिए मैं उसके बाद तीसरे उपकरण के साथ चलता हूँ। ये मेरा इंडिकेटर, ये लाल से पता चल रहा है कि कुछ इंडिकेट करने के लिए लगाया गया। इसका नाम भी है इंडिकेटर, इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है? तो हमारे घर में सप्लाई है या नहीं है, इसे इंडिकेट करता है ये मेरे, ठीक है। ये इंडिकेटर इंडिकेट करने का सप्लाई काम करता है। इसके पीछे भी 2 टर्मिनल होते हैं, और इसमें न्यूट्रल और फेज दोनों देंगे। ये टर्मिनल न्यूट्रल, इसमें फेज। हम लोग कोई भी टर्मिनल दे सकते हैं, ठीक है। ये वर्क मेरा करेगा, ठीक है। इसे हम लोग इंडिकेटर कहते हैं, ठीक है। नजदीक से आप देख लीजिए, ये इंडिकेटर आप पहचान सकते हैं। यदि किनने जाएंगे तो इंडिकेटर यदि लगाना होगा तो आप घर में, तो ये आपको देख के लगा सकते हैं, ठीक है। भली बात दिख रहा होगा, ठीक है। इंडिकेटर, ठीक है, देख रहे हैं ना। तो मेरा ये इंडिकेटर है, ये विद्युत धारा के पैरेलल क्रम में लगते हैं, ठीक है। ये सप्लाई को इंडिकेट करने का काम करता है। इसके बाद मैं नेक्स्ट उपकरण के साथ चलता हूँ। ये मेरा 5 पिन है। इसमें देखिए 5 पिन दिख रहा है, इसीलिए हम लोग 5 पिन से बोल देते हैं, ठीक है। कोई समस्या आपको नहीं है, 5 पिन है तो 5 पिन बोल दिए। पीछे में लेकिन इसका 3 पिन है, ठीक है। पीछे में इसका 3 पिन है। तो ये चीज आप देख रहे होंगे कि देखिए ये दो छोटा छोटा दिख रहा है, ये मोटा दिख रहा है, असल लंबा भी नजर आ रहा है। देखिए लंबा भी है ना, ठीक है। और ये 5 पिन है इसमें। तो पांचों का इस्तेमाल एक साथ हम नहीं करते हैं। जब भी इस्तेमाल होगा मेरा ये 2 और एक ऊपर वाला, ये 2 नहीं तो ये ऊपर वाला, ठीक है। तो ये ऊपर बीच का 2 इस्तेमाल करेंगे ना, तो ये मेरा ऊपर का इस्तेमाल नहीं होता है। यदि ये हम ये साथ में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ऐसे पिन को हम लोग बोलते हैं 5 पिन, ठीक है। तो ये आपको देख रहे हैं 5 पिन सॉकेट को हम दिखा रहे हैं। ये मेरा इसमें इस तरह का मेरा 3 पिन टॉप होता है। इसमें इसे हम लोग लगाते हैं, ठीक है। देखिए ये भी पिन आपको मोटा और लंबा दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। ये मोटा और लंबा, ये मोटा और लंबा क्यों होता है, सवाल ये उठता है। अभी यहाँ पे सवाल ये उठेगा, ये सर मोटा और लंबा क्यों है? तो मोटा और लंबा ये इसलिए है क्योंकि क्या होता है, ये हमारा ये फेज न्यूट्रल होगा। फेज न्यूट्रल से पहले ये संपर्क बनाए बॉडी अर्थ को। यदि बॉडी अर्थ किसी उपकरण में हम दे देंगे तो मान लीजिए कोई क्षतिग्रस्त होने वाला है, शॉर्ट सर्किट है, तो पहले मेरा फ्यूज उड़ जाएगा, MCB ट्रिप कर जाएगा, RCB गिर जाएगा, जो भी मेरा लगा हुआ होगा। तो इसीलिए इसे हम लोग मोटा और लंबा रखते हैं, ठीक है। ये अर्थिंग में लगाने के कारण, कहा कि फेज न्यूट्रल दोनों से पहले ये संपर्क बना सके,
क्या ये मेरा फेज और न्यूट्रल, देखिए जैसे इन करेंगे ना पहले ही संपर्क बना लेगा। ये लोग अभी बाहर में रहेगा लेकिन ये संपर्क बना लेगा। ठीक है, इस काम के लिए हम लोग मोटा और लंबा को रखते हैं। ये मेरा 5 पिन सॉकेट है। इसे कुछ लोग 2x3 ऑब्लिक पिन सॉकेट भी बोलते हैं। ठीक है, 2x3 पिन सॉकेट भी बोलते हैं, 2/3 पिन सॉकेट भी बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली जब हम 5 पिन में बोलेंगे तो मार्केट में 5 पिन भी आपको दे देंगे, 5 पिन सॉकेट। ठीक है, इसके डब्बे में भी 5 पिन सॉकेट ही लिखे होते हैं। ठीक है, इसके डब्बे में भी आप देखिएगा तो 5 पिन सॉकेट ही दिखे मिलेंगे। देखिए डब्बे को हम दिखा रहे हैं आपको, ये डब्बा है मेरा, लिखा हुआ है यहाँ पर साफ साफ 5 पिन सॉकेट दिख रहा होगा, 5 पिन सॉकेट। ठीक है, 6 एम्पियर 240 वोल्ट विथ AC, ये मेरा लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट उपकरण के साथ बढ़ता हूँ। ठीक है, ये मेरा क्या है, 3 पिन टॉप है जो कि 3 पिन प्लग में लगेगा। उसके बाद मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये 2 पिन है। ठीक है, ये क्या है, 2 पिन। तो 2 पिन के लिए 2 पिन आता है। देखिए ये 2 पिन है मेरा, इसमें इन होता है। ठीक है, ये 2 पिन के लिए, ये भी मेरा इसमें बॉडी का इस्तेमाल, इसमें 2 पिन होंगे। ठीक है, ये हल्के फुल्के कामों के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं 2 पिन टॉप के थ्रू। ठीक है, हालांकि जितने भी मोबाइल चार्जर अब आने लगे हैं कोई भी इसमें नहीं लगेंगे, सारा के लिए हमें ये 5 पिन का ही आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, इसीलिए इसका वैल्यू कम हो गया, लेकिन पहले बहुत अधिक बिकता था ये और अधिक इस्तेमाल भी होता था, घर में इसे बहुत लगाते थे भी। अब इसे बहुत कम लोग लगाते हैं, इमरजेंसी काम हो तो लगाते हैं, कहीं कहीं हल्के फुल्के काम है तो वहाँ से सप्लाई लेने के लिए, कहीं लूज वायरिंग करना है तो वहाँ पे ये लगाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा 2 पिन टॉप है और 2 पिन सॉकेट है जो कि दोनों इन हो जाएंगे एक दूसरे में। ठीक है, ये मेरा देख लिए आप लोग। इसके बाद मैं इसकी कुछ विशेषताएं नहीं, इसीलिए हम इसकी डीपली में पढ़ेंगे नहीं, इसमें फेज न्यूट्रल दोनों पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे जहाँ इस्तेमाल हम कर रहे हैं वहाँ पे स्विच बोर्ड बनाना है तो न्यूट्रल अलग से नहीं पड़ेगा, बल्ब के माध्यम से पड़ेगा। जहाँ जैसे इस्तेमाल करेंगे हम सबसे हम बताएंगे आपको। देखिए ये आपका मेन फीमेल टॉप है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग के तार लंबाई घट जाता है तो तार को जोड़ नहीं पाते, इमरजेंसी में काम टेम्पोररी चलाना है तो यहाँ पे हम तार को इन करके मेल फीमेल बना लेते हैं, ऐसे मेल बना लेते हैं। इसके अंदर से हम लोग जोड़ के सप्लाई को आर पार पहुँचा सकते हैं। ठीक है, इसका भी हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ हम लोग को रखना चाहिए घर में एक्स्ट्रा भी खरीद के। कभी कभी ऐसा होता है कि तार की लंबाई बढ़ाने के लिए हमारे तार को जोड़ना पड़ता है, तो जोड़ने से बेटर है कि आप ये कर लीजिएगा तो आपको ये काम हो जाएगा और काम अच्छा खासा चलेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। घर में ये हम लोग को हमेशा 1-2 पीस रखना चाहिए। ठीक है, इसका ज़्यादा कीमत भी नहीं है, मार्केट में 10 रुपये 15 रुपये में आपको ये मिल जाएंगे 2। ठीक है, मेन फीमेल टॉप बोलिएगा, ये आपको मार्केट में अवेलेबल है, आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट उपकरण को दिखा रहा हूँ। ये मेरा होल्डर, मैं 3 होल्डर लेकर आया हूँ। ठीक है, मेरे पास और भी होल्डर हैं लेकिन मैं 3 होल्डर के बारे में बताऊंगा। तीनों का अलग अलग नाम है। ये लेटेस्ट होल्डर है, ये अभी हाल ही फिलहाल में आया है, यानी कि इसका इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं, ये थोड़ा सा कमजोर भी होता है। मेरा होल्डर है ये बटन होल्डर। ये क्या होता है, किसी बोर्ड में, किसी सॉकेट पे ऊपर में और स्क्वायर बॉक्स में इसे लगाने के लिए बटन ये बोर्ड में बैठ जाता है इस तरह, इसे हम लोग बटन होल्डर बोलते हैं। देखिए इसके भी 2 टर्मिनल होते हैं जो कि फेज और न्यूट्रल दोनों अलग अलग ये मेरा काम भी करते हैं। ठीक है, फेज और न्यूट्रल, इसके भी 2 टर्मिनल, ये देखिए दोनों में स्प्रिंग होते हैं ताकि बल्ब को आसानी से सेट कर पाता है। ये मेरा बटन होल्डर के नाम से जानते हैं। इसमें बटन होल्डर जो होता है अलग अलग शेप में भी आते हैं। बर्फी कट, ये जो बेस का डिजाइन जिससे चेंज होगा और इसका डिजाइन उससे नाम इसका चेंज होगा। यदि बर्फी शेप में रहा तो बर्फी कट हो जाएगा, ये मूव करेगा तो एंगल वाला होल्डर हो जाएगा, अलग अलग टाइप से आएंगे। इसी में देखिए ये मेरा होल्डर मैं आप दिखा रहा हूँ, ये मेरा पेंडेंट होल्डर। ये क्या है, पेंडेंट होता है झूला, ये लटकता है। ये इसको हम लोग इमरजेंसी वायरिंग, लूज वायरिंग जहाँ पे हम लोग करते हैं टेम्पोररी काम के लिए, उस जगह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये मेरा बटन नहीं, ये पेंडेंट होल्डर है। ठीक है, इसको हम लोग बटन होल्डर बोल सकते हैं, लेकिन ये ओनली फॉर बोर्ड का कटिंग, जो स्विच का, जैसे मान लीजिए स्विच के लिए हम काटे हुए भाग है ना, उसी भाग में ये सेट हो जाएगा। देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई सेम रहती है, उसी जगह ये आसानी से सेट हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो जहाँ पे स्विच जहाँ लगता है उस बोर्ड में हम लोग इसे लगा सकते हैं। ये भी मेरा होल्डर है, इसमें देखिए स्प्रिंग लगा हुआ है, 2 टर्मिनल इसके भी, सभी जितना भी होल्डर होंगे सब में 2 टर्मिनल। देखिए इसका भी 2 टर्मिनल खोल के हम दिखाते हैं इसे पेंडेंट होल्डर को। देखिए इसके भी 2 टर्मिनल, तीनों होल्डर को हम दिखा रहे हैं आपको, तीनों में 2 टर्मिनल। ये हमेशा पैरेलल में लगता है, लेकिन हाँ काम के हिसाब से भी हम लोग लगा सकते हैं। स्विच बोर्ड वाला अलग तरीके से लगाएंगे, जैसे हमको इच्छा करें उस हिसाब से लगाएंगे। ठीक है, तो अभी आप देख लिए जितने उपकरण को हम बताएं। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा।
और यदि कोई भी आपको दिक्कत है सारे उपकरण को समझने में तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मैं आपके लिए फिर से लेकर आ सकूं नई वीडियो। और मैं आज का क्लास मेरा यहीं तक होगा, कल मैं फिर आपके लिए मिलूंगा। धन्यवाद। Hi, I'm Sonu Sood and I support Skill India. कौशल भारत, कुशल भारत। भारत के लिए सबसे पहली अगर कोई प्राथमिकता है रोजगार के योग्य नौजवान को तैयार करने के लिए हमारी आवश्यकता है ITI। मल्टीक्राफ्ट प्राइवेट ITI गोविंदपुर धनबाद। एडमिशन ओपन। ट्रेड इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर। कॉन्टैक्ट नंबर 9431168747।